press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और जबरदस्त वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकारों को और भारतीय पत्रकारों को आपस में बहुत ही जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग डिबेट करते हुए, जिसमें आप देखेंगे आरजू काजमी जी को, फखर यूसुफजई को और भारत की तरफ से सुमित जैन साहब को, जो कि एक जबरदस्त एनालिस्ट हैं, भारतीय मूल के हैं और चाइना में रहते हैं, और रोहित शर्मा जी को, जो कि दिल्ली से एक बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आप देखेंगे इन चारों को भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर डिस्कस करते हुए, और ये चारों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ दमाल की पूरी टीम मौजूद है। सब आप जानते हैं यार, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन शो से पहले इन्होंने हमारे PIA का मजाक उड़ाया है और मैडम आरजू कह रही है कि इमरान खान आपके खान है, आपके पठान है। मैं उससे इनकारी हूँ। हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी आ चुके हैं, जो पश्तून बेल्ट बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। तो कहते हैं पहले भी पठान थे, अब भी पठान है, कहते हैं फर्क क्या पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब जा चुके हैं और हमारे नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे जी बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड टर्म ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके अलावा कुछ मूवीज भी आई हैं, उस हवाले से भी बात करनी है। बहुत सारी बातें करनी है, यानी इतनी सारी बातें करनी है, इतनी सारी बकवास के आप लोग यकीनन एंजॉय करेंगे हमारे साथ। और हमारे साथ दो नहीं बल्कि तीन लोग हमारे साथ हैं। रोहित शर्मा साहब हमें ज्वाइन करें न्यू दिल्ली से। मिस आरजू काजमी ज्वाइनिंग अस फ्रॉम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। एंड सुमित जैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम चाइना। वो भी वैसे हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, वो चाइनीज नहीं है, लेकिन चाइना में उनका काम है, बिजनेस है, तो इस वजह से। लेकिन बहुत अच्छे एनालिस्ट है। आप तीनों लोगों का इंक्लूडिंग फखर यूसुफजई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया शो ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, किससे शुरू कर लूं? वैसे सुमित जैन साहब से शुरू कर लेते हैं। रोहित भाई, आप अगर बुरा ना माने तो। मैं क्यों शुरू में मेरे कभी क्या हो गया, कभी कभी रोहित को भी इज्जत दे दिया करें, ऐसी क्या बात रोहित से शुरू करें। वो इज्जत का ही हकदार आज नहीं है। वॉलपेपर फिर भी चेंज नहीं करवाया इन्होंने, जबकि लेबर भी भेज दिया, अपने वॉलपेपर भी भेज दिया, तो भी कुछ नहीं किया इन्होंने। सुमित साहब, वो अभी शो से पहले ये कहानी हो गई। मैंने कहा हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गया। आज सुबह जब अपोजिशन लीडर, जो अखलौते अपोजिशन लीडर थे, राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई, तो दोनों ने आपस में जब बातचीत की, 1-on-1 मुलाकात थी, तो दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि यार केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है। वो आ गया, दोनों को नहीं पता था, लेकिन वो आ गया। और रोहित साहब का वो नहीं आ रहा, लेकिन खैर एनीवे। अच्छा, थोड़ा सा आते हैं सुमित जैन साहब, हिंदुस्तान से शुरू कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपने हमारे जहाज़ों का मजाक उड़ाया, जो मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन हमारे जहाज उड़ते हैं। 32 जहाज हमारे पास PIA में मौजूद है। एक जहाज के ऊपर 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और वो उड़ते भी हैं और सब कुछ होता है, और उनकी फ्लाइट जाती भी है कुछ इलाकों में। खैर एनीवे, एक सेकंड। और मेरे मामू जो थे वो उसमें थे, PIA में थे, और वो कहते थे कि PIA के जो प्लेन्स हैं वो डालडा के डब्बों से बने हुए। वैसे वो आपके खानदान की वजह से PIA का ये हाल हुआ मैडम। आपके खानदान का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आपके खानदान के 2-3 लोगों को मैंने सुना है कि PIA में कोई पायलट था और बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो बैठे हुए थे, और पूरा दिन जो है कहते फिरते रहते थे। सुमित जैन साहब, यहाँ से कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची, कराची से दुबई, दुबई से लंदन, बस फिरते रहते थे। आरजू जी भी तो ये कुछ करती हैं। जब देखो कभी दुबई, कभी कराची, तो अब समझ आया कि ये क्यों जाती है। यही ना इनके अपना। नहीं पता है, हम लोग जब छोटे थे तब तो PIA बड़ा अच्छा होता था, तब भी मामू कहते थे कि डालडा के डब्बों से बना है। और मामू के घर में जो टूथपिक होते ना, वो भी PIA के रखे होते थे उसमें ना। और मेरा कजन जो है उसको लगता था छोटे वाला टूथपिक। नहीं टूथपिक की बात करूं, टूथपेस्ट भी तो वही होगा। हाँ, और उसके बाद जो मेरा कजन था, जो हमारा हम सब में जो सबसे छोटा कजन था, वो फीडर पिया करता था उसमें ना, तो उसको लगता था शायद टूथपिक करना चाहिए, तो वो फीडर पी के भी टूथपिक करता था। तो PIA से फ्री का इतना सामान होता था, फ्री का PIA से कि ना पूछे। मामू देख ले वीडियो। मैं एक बात करता हूँ कि इससे आप लोग अंदाजा व्यूअर्स लगा लीजिएगा
कि जो जिस खानदान में लोग पीआईए में, और फिर पीआईए के बारे में कहा जाता है कि 108 अरब लॉस में जा रही है, 108 बिलियन रुपीस के लॉस में जा रही। तो सर ये इस तरह के लोग, उसमें से नहीं वो आप ये नहीं बोल सकते, उसमें से कुछ जो पैसा था उसकी तो ड्रेसेस आरजू के पास पहुंच चुकी है ना, तो ये आप नहीं बोल सकते। और दूसरा, जो पीआईए के प्लेन्स में से जो कुर्सियां गायब हुई थी, मामू के घर में सोफे नहीं थे, तो वहां पे लगी ना। कैसी बात कर रहे हो आप यार? अच्छा बात सुने, थोड़ा सा आते हैं, सीरियस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आते हैं थोड़ा सा। मोदी साहब भी हमारे आप लोग के, सॉरी आपके प्राइम मिनिस्टर, मैं कहूंगा मेरे प्राइम मिनिस्टर है, तो लोग जो है ना मुझे ये ना अभी दरवाजे पे पहुंच जाए मेरे कि यार आपके प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी नहीं है। मेरे मोदी जी मेरे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब मैं पूरे क्लियर कर दूं। अच्छा, थर्ड टर्म के लिए सुमित जैन साहब, आप क्योंकि एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, क्या लग रहा है अभी, क्योंकि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, थर्ड टर्म की वो भरपूर तैयारी में, और वो कहते हैं कि भाई मैं आ रहा हूं और आपको वो कुछ मिलेगा जो शायद आप 2 टर्म्स में नहीं दे सका, वो थर्ड में आपको दूंगा। क्या एक्सपेक्टेशन है एज ए एनालिस्ट, एज ए इंडियन, या जो भी कह दें उस हवाले से? वकार भाई, पहले तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि जब आपका पड़ोसी मुल्क, जिसको हम एक तरह से कई बोलते हैं कि दुश्मन मुल्क है, उसके लोग बोलने लग जाए कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी, इससे बड़ी स्टेटमेंट कोई दे नहीं सकता जो आपने दी है आज। क्या बात है, तो मैंने बिल्कुल दी है। तो इससे बड़ी स्टेटमेंट मोदी जी को सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता कि वो कितने सक्सेसफुल प्रधानमंत्री है। दूसरा बात ये देखिए कि जब आप मोदी जी कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा दुनिया में कहीं भी जाएं, उनकी रिस्पेक्ट देखने वाली होती है। दैट शोज कि वर्ल्ड को, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, बाकी कंट्रीज हैं, उनको मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि दिस पर्सन विल डिलीवर, और यही खासियत है उनकी। कंट्री के अंदर भी आप बात करेंगे तो आपको हर आदमी दिखेगा जिसको मोदी जी के ऊपर विश्वास है। दैट मीन्स वर्ल्ड को विश्वास है, कंट्री के हर एक आदमी को मोदी जी के ऊपर विश्वास है, जहां हम कह सकते हैं मेजॉरिटी लोगों को विश्वास है। सिर्फ जो हमारे ऑपोजिशन के कुछ लोग हैं, इन्हें ही विश्वास नहीं है मोदी जी के ऊपर। बाकी पूरी दुनिया को मोदी जी को विश्वास है, इंक्लूडिंग अवर दुश्मन कंट्रीज। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट मोदी जी का। ना मोदी जी ने पहले टर्म में, दूसरे टर्म में क्या किया, क्या नहीं किया, जिसके बारे में बोल रहे हैं कि मैं थर्ड टर्म में करूंगा। देखिए, आपको भी देखना पड़ेगा कि जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि आपके कंट्री में भी हर जगह पे खड्डे खड्डे हैं। हमारे देश में, हमारे मुल्क के अंदर भी हर चीज में खड्डे थे। 70 साल से हमने खड्डे देखे हैं, सड़कों में भी, सिस्टम के अंदर भी। पहली टर्म के अंदर मोदी जी ने खड्डों को भरा, दूसरी टर्म में उसके ऊपर रोड बनाई है, अब तीसरी टर्म में उड़ने का टाइम है हमारा। तो व्हाट ऑल ही इज नाउ गोइंग टू डू इज गोइंग टू बी रिमार्केबल। थर्ड टर्म इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और भारत के फ्यूचर के लिए, जो वो प्रॉमिस भी करते हैं। देखिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये सारी चीजें ये हो गई हैं जिसको बोलते हैं कि बच्चे बच्चे को मालूम है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि अब जो हमारी पहचान है, इंडिया हमारी पहचान नहीं है, भारत हमारी पहचान है। मोदी जी इसको वापस लेके आ रहे हैं थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो हमारा नाम ही चेंज करने वाला है, इंडिया को भारत करना दोबारा से, बिकॉज वो ही हमारी पुरानी सभ्यता है। देखिए, क्या होता है कि जब आप अपनी पहचान से दूर हो जाते हैं, अपने रूट से, तो आप एक वही काम होता है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। उनको ये नहीं पता कि वो पश्तून है, कि वो अरबी हैं, कि वो तुर्की हैं, कि वो भारतीय हैं। उनको ये नहीं पता आज तक वो है कौन। इसलिए कंफ्यूजन है पूरे कंट्री के अंदर। भारत के अंदर ये कंफ्यूजन नहीं है। वी नो वी आर भारतीय एंड हमारा नाम दोबारा से भारत होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी डिमांड फ्रॉम हिम, और हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा चुकी है। दूसरा है कि जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, बीइंग एनआरआई, मैं बाहर रहता हूं, और जो मैं देखता हूं कि हमारी जो वैल्यू है वर्ल्ड के अंदर, नजर आ रहा है सुमित साहब, दिखाएं तो मैं भी दिखाता हूं अपना पासपोर्ट। तो जो हमारी वैल्यू है, तो मैं बाहर रहता हूं भारत से, जो पहले था और अभी जो जैसे हमें देखा जाता है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वी फाइंड कि हमारी वैल्यू में, कि हमें वैल्यू दी जाती है, हमें इज्जत मिलती है, और वैसे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो थर्ड टर्म में आई एक्सपेक्ट कि जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है वो टॉप 30 या 40 में आनी चाहिए, जो अभी 80s में है। और ये दिस इज समथिंग वी वांट टू डू। एंड थर्ड थिंग लास्टली विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी करके जाएंगे, वो है हमारी यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट, विच वी आर एक्सपेक्टिंग थर्ड टर्म में वी विल गेट इट।
राइट। अच्छा, एक कमेंट आया है और वो एक साहब ने, नवीन बाडिया साहब ने कहा है कि राहुल गांधी शुड बी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आई सपोर्ट हिम सर आई सपोर्ट ऑल्सो। अच्छा, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई। मतलब हम तो यहाँ के राहुल गांधियों से तंग है, आप हमें एक और राहुल गांधी दे रहे हैं भाई। फॉर गॉड से क्या क्या हो गया। आप एक बार बना के देखिए, एक बार। नहीं मतलब यार, मतलब कोई भी मशवरा दे देते हैं, मशवरा आपका थैंक यू वेरी मच नवीन साहब, लेकिन मतलब थोड़ा सा तो ख्याल रखें सर देखिए, वैसे हम बहुत बुरे नवीन हालात साहब में ने मतलब सर इतनी सर भी नवीन साहब ने आपको हमें गिफ्ट कोई दिया है, हमें आपको कोई मोदी गिफ्ट जी लेना चाहिए। जैसा कोई दे दे तो चले फिर ठीक है। आप हमें किस कह रहे चीज राहुल पे? गांधी साहब जैसा, राहुल गांधी साहब जैसा, तो सर प्लीज थोड़ा सा ख्याल हमारा भी करें, हालात खराब है। मैं आपको बस यही बता नहीं सकता हूँ, सर और कुछ देखिए, भाटिया जी, राहुल गांधी के पास एक गोल्डन फॉर्मूला है, वो आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। सोना तो निकल उन्होंने आएगा। बताया भी था एक बार कि वो रात को खाना खाया, उन्होंने आलू खाए रात को, सुबह जब गए वो तो नीचे से सोना वो निकल रहा था, सोना निकला सोना उनको। निकल रहा था। तो वो फॉर्मूला आपको देने वाले हैं। तब से राहुल गांधी जब भी टॉयलेट जाते हैं पूरी कांग्रेस नीचे लेके खड़ी होती है कि सोने टपकेगा। ये क्योंकि इस तरह आलू से सोना बनाने वाले हमारे पास भी आते रहते हैं यार, टोपियों वाले, भाई नहीं चाहिए, बस कर दो, हमें माफ कर दो भाई, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें कोई और दे सकते तो हमें कबूल है, लेकिन ये प्लीज यार आप इस तरह मतलब ये जुल्म ना करें। हम पहले, मैं कह रहा हूँ, बहुत हम तंग है, बहुत हमारी चीजें निकली हुई है, बिजली के बिल, और ये जो नवाब आप सब्ज बाग होते हैं ना, ये सर हमारे पास भी बहुत है कसम से। ऐसी टोपियां आरजू इस पे अगर बात कर लेंगी तो ज्यादा, फिर मैं जाऊंगा जो हमारे नहीं, पहले रोहित। अच्छा रोहित भाई, आप अपना कमेंट दे दे, फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं बड़े अच्छे जानने वाले आरजू के, ये ना इनको कोई एडवाइजर ना रख ले, मुझे ये फिक्र लगी। पिछले वाले ने इनको बेटी बना लिया था, अभी ये बाप आ गया है जो हक देगा मैं आपको। आपको झूठ नहीं बोला, ये बिल्कुल मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे इसके जानने वाले, ये मैं आपको मैं झूठ बिल्कुल और तभी बनाया कोई उनको, मजाक नहीं है तभी अंडर हर रिकमेंडेशन, क्योंकि नवाज जो शहबाज शरीफ है वो भी इनको पूछते थे कि भाई बेटी वो IMF के 3 बिलियन आगे, इसको कहाँ पे खर्च करना है, तो अब इन्होंने रेकमेंड किया कि इस बाप को उड़ाने, हाँ कहाँ उड़ा रहे। और जिस दिन IMF के पैसे आए उसी दिन इन्होंने पार्टी भी करी है। अब मुझे नहीं पता कि, और PI के जो टूथपिक थे वो भी पड़े थे वहां पर। वो मेरियट होटल में यार, नहीं मतलब, लेकिन ये तो खैर मेरियट होटल की और ये इसकी, ये तो यहाँ के 5 स्टार होटल्स की, ये वो प्लेटिनियम मेंबर है, हालांकि मैं जो है मैं उससे छोटा वाला मेंबर हूँ होटल्स का। लेकिन क्या नाम है रोहित भाई, थोड़ा सा आपकी तरफ आएंगे, फिर पूछेंगे कि इनके एडवाइजर बनने के मतलब हम अभी से मुबारकबाद दे दें कि ना दें। लेकिन दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का पहला पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं, आपको उतना ही मजा आएगा जितना आपको मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आया होगा। और ये चारों, जैसे हम जानते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम जानते थे कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और हम सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाएगी। और आरजू काज़मी जी का हाल तो ऐसा था जैसे रजिया गुंडों में फंस गई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।